ये टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय एन। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन Normality of a solution is defined as the number of gram equivalents of a solute dissolved per liter of a solution। ये है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। जिन लोगों ने मोलैरिटी पढ़ लिया है ना, वो जरा मोलैरिटी के साथ इसका कंपैरिजन करके देख लो। इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखो, मोलैरिटी में हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। ये जो ये जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा है ना, मोलैरिटी में इस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। आगे सेम था, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमने देखना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फिर हम जब पर लीटर देखते हैं तो लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके। ये आ गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम निकालते कैसे हैं? जैसे अगर हम बात करें मोलैरिटी की, जब हमने वहां पर नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ना, वहां पर हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एन बी लिखते थे। और हम साथ में लिखते थे एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है। डब्ल्यू बी क्या था? डब्ल्यू बी था मास ऑफ द सोल्यूट, और एम बी था मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और मास ऑफ सोल्यूट गिवन होता है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी वो हमें कैलकुलेट करना होता है। कहाँ से? सोल्यूट के फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो नहीं ना है, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें कैसे मिलेगा, ये आपने देखना है यहाँ पर। इट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई बी।
अब देखना यहाँ पर डिफरेंस क्या है। डब्ल्यू बी वही है जो हम नंबर ऑफ मोल्स में लिखते थे, वे मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन ये ई बी क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट है, इसके लिए अब मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू बी अपॉन ई बी, राइट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए हम लिखते हैं वी। और ये वॉल्यूम था किसमें? लीटर्स में। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अक्सर वॉल्यूम जो गिवन होगा वो मिलीलीटर्स में होगा। उस मिलीलीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में? उसको 1000 से डिवाइड करके। ओके, अब ये बन जाएगा डब्ल्यू बी अपान ई बी। अब ये जो v अपान 1000 है, इसको हम ऊपर लाएंगे, ये बन जाएगा 1000 अपान v। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू 1000 अपान v। इस इक्वेशन से हम नॉर्मेलिटी एक सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला में हम जरा देखते हैं पैरामीटर्स क्या है। डब्ल्यू बी मुझे बताओ क्या है? डब्ल्यू बी जो इस फार्मूला में है वो है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ई बी क्या है? Equivalent mass of the solute. इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, राइट? और ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो वी क्या है? वैलेंसी फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Solution. इन लीटर्स या इन मिलीलीटर्स? लीटर्स। इन मिलीलीटर्स। ये वॉल्यूम है इन मिलीलीटर्स। इसके साथ में 1000 भी हमने लिखा था ना, डिवाइड किया था ना। Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो यहाँ ऊपर 1000 वाला फैक्टर जो इसमें है वो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए है। अगर अगर कभी ये वॉल्यूम, जैसे मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम पहले से ही लीटर्स, आप लोग म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पहले से ही लीटर्स में गिवन हो, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट नहीं ना करना है। फिर ये 1000 जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था वो 1000 हमने नहीं लिखना है। फिर ये 1000 वाला पार्ट नहीं रहेगा इस फॉर्मूला में, इफ वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन इन लीटर्स। हाँ, अगर वॉल्यूम गिवन होगा मिलीलीटर्स में, फिर ये 1000 भी हमने साथ में लगाना है, सो दैट कि वो इसको चेंज कर देगा लीटर्स में, राइट? ये जो वॉल्यूम होगा ये भी गिवन होगा, जैसे मैंने कहा ये भी गिवन होगा। अब मिलीलीटर्स में है या लीटर्स में है वो आपको देखना पड़ेगा किस में है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि हमें ये ईबी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, कैसे मिलेगा? मोलर मास निकालना तो बहुत आसान है। मोलर मास हम सिंपली फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। अब जरा आप देख लो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सोल्यूट।
इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर एक एसिड है सोल्यूट, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या कोई भी दूसरा एसिड, एसिड के लिए आपने इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? ये देखो, ये मैंने EB लिखा। EB स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ B, मतलब सोल्यूट। उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है मोलर मास MB डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। मोलर मास हमने पढ़ा है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक कंपाउंड के फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ ली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो वो तो बेस है। यहाँ पर आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का MB कितना निकला था? 98, है ना। इसी तरह आप HCl H3PO4 इन सब का मोलर मास MB निकाल सकते हैं उनके फॉर्मूला में, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके। लेकिन ये बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में से H पॉजिटिव आयन से कितने मतलब डिस्प्लेस हुए हैं, बाहर निकले हैं? बिल्कुल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। एक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयंस फर्निश कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन प्रोवाइड 1 H पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी 1 आ गई। सल्फ्यूरिक एसिड कैन प्रोवाइड 2 H पॉजिटिव आयंस, तो बेसिसिटी 2। फास्फोरिक एसिड 3 प्रोवाइड करता है, तो 3 आ गई बेसिसिटी। और एसिटिक एसिड की बेसिसिटी है 1, ये 1 H पॉजिटिव प्रोवाइड कर सकता है। तो आपने मोलर मास निकाला, उसको बेसिसिटी से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया इक्विवेलेंट मास, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड में देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड में इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इसका मोलर मास चूंकि 98 था ना, उस 98 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बेसिसिटी 2 है, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इसका 49। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जो मोलर मास होगा वही इक्विवेलेंट मास भी होगा, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है। अब ये तो बात होगी एसिड की। अब कोई बेस होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। अब बेस क्या होता है? बेस प्रोवाइड्स OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। इसमें हम जब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो वो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस। और एसिडिटी ऑफ द बेस क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस
एक बेस कितने OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस बना सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं एसिडिटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी है 1, इट कैन फॉर्म ओनली 1 OH नेगेटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी भी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी है 2। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम लें तो उसकी एसिडिटी होगी 3। ओके, तो मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है पहले फॉर्मूला से, एटॉमिक मासेस को ऐड करके हो गया MB। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे एसिडिटी से, तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट मास EB। ठीक है ना? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। अगर कोई साल्ट है फिर, जैसे NaCl, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिस यस, सोडियम सल्फेट, इसी तरह से आप देखो कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई भी साल्ट हो, उसमें हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायंस। उस साल्ट में जितने कैटायंस हैं, उन कैटायंस का टोटल पॉजिटिव चार्ज। मुझे आप बताओ NaCl में कैटायन क्या है और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? कैटायन सर सोडियम है। सोडियम है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज सोडियम का 1 +1। ठीक है, +1। इसका मतलब है हम NaCl में मोलर मास को 1 से डिवाइड करेंगे। अब जरा सोडियम सल्फेट में मुझे बताओ। सोडियम सल्फेट में सर Na कैटायन है और उस पर आएगा सर +1 चार्ज, और SO4 जो है वो एनायन है और उस पर आएगा सर -2 चार्ज। लेकिन सोडियम एक नहीं ना है, सोडियम सल्फेट में सोडियम तो 2 है, तो दोनों का मिलाकर टोटल चार्ज +2 आएगा ना। एक सोडियम का चार्ज +1 है, लेकिन 2 सोडियम है तो टोटल चार्ज +2 हो गया, तो हम यहाँ पर मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तभी हमने कहा ना टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायंस, एक नहीं, जितने भी उसमें कैटायंस होंगे उस साल्ट के एक यूनिट में जितने भी कैटायंस होंगे उन सब का पॉजिटिव चार्ज। अब जरा कैल्शियम सल्फेट में देखो, इसमें एक ही कैल्शियम है, उसका चार्ज है +2। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का मुझे बताओ, यहां से मुझे पता चलेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायंस, +6 सर। बिल्कुल सही, +6। देखो एल्यूमिनियम में एक आयन का चार्ज होता है +3, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 आयन्स है तो +6 हो गया, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, देखो इसमें और भी केसेस बनते हैं, लेकिन ये 3 केसेस आप फिलहाल याद रख लो इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन के लिए, एसिड, बेस या साल्ट। आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं वापस आ जाता हूँ उस फार्मूला पे जहां से हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना था। ये देखो, ये फार्मूला है आपके सामने। इस फार्मूला में मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो डब्ल्यू बी चाहिए,
डब्ल्यू बी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक, मास ऑफ सोल्यूट गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स वो भी गिवन होगा। आपको सिर्फ ई बी कैलकुलेट करना था, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना था। वो आप ये जो मैंने अभी कहा वैसे आप कैलकुलेट करेंगे और फिर इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे ये तीनों वैल्यूज और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। साथ में एक यूनिट भी हम यूज करेंगे, और यूनिट क्या होगा? नॉर्मेलिटी का यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। हमने डेफिनेशन में कहा था इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो ये इस तरह से यूनिट आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। अब कुछ केसेस हम लेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे हमने कैलकुलेट करना है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। फोर 4.9 grams of sulfuric acid is dissolved in 200 milliliters of a solution. Calculate the normality of solution. फॉर्मूला हमारे पास है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इंटू 1000 अपॉन वी। फॉर्मूला आपके सामने, आप लोग देखो इसमें वैल्यूज क्या क्या है और कैलकुलेट कर लो। पहले गिवन वैल्यूज देखनी होती है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सोल्यूट है और इसका मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 4.9 ग्राम्स। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 200 मिलीलीटर्स, और एक चीज आपने कैलकुलेट करना है वो है ई बी, सर इक्विवेलेंट जीरो मास। पॉइंट फाइव 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर लीटर है सर। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। चलो बाकी लोग भी चेक कर लो। सर इक्विवेलेंट यही मास, इक्विवेलेंट मास आपने कितना निकाला बताओ मुझे? हमने सल्फ्यूरिक एसिड का ऊपर किया भी था। ये सर 49। हाँ यस 49, क्योंकि इसमें हमने इसका मोलर मास पहले देखना है। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम्स। उसको 98 हमने यस सर। उसको हमने डिवाइड किया उसकी टू बेसिसिटी से, बेसिसिटी इज 2, तो वो आ जाएगा 49 ग्राम्स। तो सारी यस सर। वैल्यूज हमें मिल गई, अब खाली पुट करनी है इस फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 200। हाँ, तो ये आ जाएगा 49 से आप 4.9 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.1। 200 से 1000 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये बन जाता है 0.5, और यूनिट साथ में आपने यूज करना है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर है।